नमस्ते दोस्तन, मैं हूं अंकित सिन्हा और आज मैं तुम्हारे लिए एक स्पेशल वीडियो लेकर आया हूं, सीधा भुवन बाम स्टाइल में। तो कान खोल के सुना क्योंकि यह ज्ञान बहुत काम आने वाला है। आज हम बात करेंगे सीए फाउंडेशन सितंबर 2025 एग्जाम के लिए कुछ जरूरी टिप्स के बारे में। थोड़ी सी प्लानिंग, थोड़ी सी मेहनत और बहुत सारा डेडिकेशन, बस यही है सक्सेस का मंत्र। इसलिए अभी से कमर कस लो। तो रेडी हो ना? सीट की पेटी बांध लो क्योंकि अब ज्ञान का रॉकेट उड़ने वाला है। लेट्स गेट स्टार्टेड। और हां, टेंशन बिल्कुल नहीं लेने का, अपन है ना। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट काम मेरे प्यारे सीए एस्पिरेंट्स, यह है कि अपना सिलेबस द 15th of August तक हर हाल में कंप्लीट कर लेना है। हां, सही सुना तुमने, द 15th of August। आजादी दिवस मनाएंगे सिलेबस की आजादी के साथ। अगर अगस्त तक सिलेबस ही निपटाते रहोगे तो रिवीजन कब करोगे, मॉक टेस्ट कब दोगे, और वो जो लास्ट मोमेंट पे पैनिक अटैक आता है उसका क्या? सोचो जरा, अगर द 15th of August तक तुम्हारा सिलेबस तुम्हारी मुट्ठी में होगा तो कितना कॉन्फिडेंस मिलेगा। तुम्हारे पास पूरा एक महीना होगा सिर्फ रिवीजन के लिए, प्रैक्टिस के लिए और उन टॉपिक्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए जो तुम्हें परेशान करते हैं। ये वो गोल्डन पीरियड होगा जब तुम अपनी तैयारी को और भी मजबूत कर सकते हो। वरना क्या होगा, एंड मोमेंट तक सिलेबस ही कंप्लीट करते रहोगे और रिवीजन के नाम पर सिर्फ अपर ऊपर से देखोगे और फिर एग्जाम हॉल में बैठकर सोचोगे, यार ये तो पता था पर याद नहीं आ रहा। जब सिलेबस टाइम पे कंप्लीट होगा ना, तो आधी टेंशन तो वैसे ही खत्म हो जाएगी। अब आते हैं एक बहुत ही सेंसिटिव पर इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, तुम्हारे दोस्त यार। देखो भाई, दोस्ती अपनी जगह है और सीए एग्जाम्स अपनी जगह। मैं ये नहीं कह रहा कि दोस्तों से मिलना जुलना बैंड कर दो। दोस्त लाइफ का इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, लेकिन जब बात सीए एग्जाम्स की आती है तो प्रैक्टिकल होना पड़ता है। सीए एग्जाम्स में हर कोई अपने लिए खेलता है। ये कोई ग्रुप प्रोजेक्ट नहीं है, तुम्हारी मेहनत ही काम आएगी। अक्सर हम दोस्तों पर डिपेंड करने लगते हैं, यार तू ये चैप्टर पढ़ ले, मैं वो पढ़ लूंगा, या फिर एग्जाम हॉल में थोड़ा इशारा कर देना। भय, ये सबसे बड़ी गलती है। सीए का सिलेबस इतना वास्ट है कि कोई भी एक इंसान दूसरे को सब कुछ नहीं समझा सकता। एग्जाम हॉल में इतना प्रेशर होता है कि किसी को होश नहीं रहता। वहां हर कोई अपनी आंसर शीट भरने में लगा होता है। ओके, ये वाला पॉइंट शायद कुछ लोगों को थोड़ा ओच कर सकता है, खासकर उनको जो रात के शेर हैं। लेकिन भय, अगर सीए फाउंडेशन में झंडे गाड़ने हैं तो थोड़ी तो कुर्बानी देनी पड़ेगी, और वो कुर्बानी है सुबह 5 बजे उठने की आदत डालना। हाँ, आज से ही। अब ये मत कहना, अंकित भय 5 बजे तो भूत प्रेत घूमते हैं। अरे भय, 5 बजे वो लोग उठते हैं जिनको लाइफ में कुछ बड़ा करना होता है, और तुम तो क्या बने जा रहे हो, बड़ा तो करना ही है ना। सोचो, जब दुनिया सो रही होगी तुम अपनी पढ़ाई का एक इंपॉर्टेंट चंक खत्म कर चुके होगे। सुबह का टाइम इतना पीसफुल होता है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं, कोई शोर शराबा नहीं। अब ये पॉइंट उन लोगों के लिए है जिनके घर का माहौल पढ़ाई के लिए थोड़ा कह सकते हैं इवेंटफुल रहता है। कभी टीवी का वॉल्यूम हाई, कभी चचा जी के किस्से, कभी पड़ोस वाली आंटी की गॉसिप, और अगर छोटा भाई या बहन है तब तो बस रम ही मालिक है। ऐसे में कंसंट्रेशन बनाना उतना ही मुश्किल है जितना टिटू मामा को चुप कराना। अगर तुम्हारे घर पे भी यही हाल है और तुम सीरियस हो अपनी पढ़ाई को लेकर, तो एक सिंपल सोल्यूशन है, लाइब्रेरी ज्वाइन कर लो या कोई और शांत जगह ढूंढ लो। देखो, पढ़ाई के लिए सबसे जरूरी चीज है फोकस, और फोकस तभी बनेगा जब आसपास शांति होगी, डिस्ट्रैक्शंस कम होंगे। चैप्टर 5, खाना पीना बस इतना कि जिंदा रहो और पढ़ सको। अब यह टॉपिक थोड़ा कंट्रोवर्शियल लग सकता है, पर सीए स्टूडेंट्स के लिए यह भी एक रियलिटी चेक है। हम बात कर रहे हैं खाने पीने की। भय, मोटो ये होना चाहिए, ईट ओनली इनफ टू स्टे अलाइव। अब इसका मतलब ये नहीं कि भूखे मरो, नहीं, बिल्कुल नहीं, लेकिन इतना भी मत खाओ कि पेट भारी हो जाए और दिमाग सो जाए। पढ़ाई के टाइम पे फूड को सबसे बड़ा दुश्मन है। तुमने बिरयानी का एक पूरा हंडी सपाट कर दिया और फिर सोच रहे हो कि लॉ के प्रोविजंस याद हो जाए, घंटा याद होंगे, सीधा नींद आएगी। चैप्टर 6, मोबिल बाबा की माया। थोड़ी दूरी अच्छी है, चलो अब बात करते हैं उस चीज की जो आजकल हमारे हाथ से ज्यादा हमारे दिमाग पर कब्जा किए हुए है, हमारा प्यारा मोबाइल फोन।
भय, ये मोबाइल फोन जितना यूजफुल है उतना ही बड़ा डिस्ट्रैक्शन भी है, खासकर जब एग्जाम सर पर हो। एक नोटिफिकेशन आया दिन और हमारा सारा कंसंट्रेशन हुड़ हो जाता है। फिर वो एक नोटिफिकेशन कब 1 घंटे की माइंडलेस स्क्रॉलिंग बन जाता है, पता ही नहीं चलता। इसलिए कैलिफोर्निया फाउंडेशन की तैयारी की टाइम मोबाइल से थोड़ी दूरियां बनाना बहुत जरूरी है। मैं ये नहीं कह रहा कि फोन को कचरे में फेंक दो। ऑब्वियसली ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, स्टडी मटेरियल डाउनलोड करना होता है, डाउट्स पूछने होते हैं। टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल करना है, उसका गुलाम नहीं बनना। चैप्टर 7, लिख लिख के पढ़ाई, दिमाग में परमानेंट फिक्स। आखिरी पर सबसे इंपॉर्टेंट टिप्स में से एक, जो भी पद हो उसे लिखकर प्रैक्टिस जरूर करो। खासकर लॉ जैसे सब्जेक्ट्स में जहां प्रोविजंस, सेक्शंस और केस लॉज याद रखने होते हैं, वहां लिखने की प्रैक्टिस बहुत काम आती है। हम अक्सर क्या करते हैं, बस किताब खोली, पढ़ते गए और लगा कि सब समझ आ गया, सब याद हो गया। लेकिन जब एग्जाम में वही क्वेश्चन आता है तो वो ब्लैंक हो जाते हैं, क्योंकि पढ़ना और उसे रिप्रोड्यूस करना दो अलग अलग चीजें हैं। जब तुम किसी चीज को लिखते हो तो वो तुम्हारे दिमाग में ज्यादा अच्छे से रजिस्टर होती है। तुम्हारे हाथ, आंखें और दिमाग तीनों एक साथ काम करते हैं। उतरो, अब तेरी बारी है चैंपियन। तो दोस्तों, ये थे कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स सीए फाउंडेशन सितंबर 2025 एग्जाम्स के लिए। मेन कोशिश की है कि बीबी की वाइनस के स्टाइल में थोड़ा हंसी मजाक के साथ पर काम की बातें तुम तक पहुंचा सको। याद रखो, ये टिप्स फॉलो करो और अपने सीए फाउंडेशन एग्जाम्स में सफलता पाओ। मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता और स्मार्ट वर्क का भी, तो दोनों का कॉम्बिनेशन यूज करो और फोड़ दो एग्जाम। कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है अगर तुम्हारे अंदर पैशन है और तुम डिसिप्लिन के साथ काम करते हो। यह सफर थोड़ा लंबा और मुश्किल जरूर है, पर मंजिल बहुत खूबसूरत है। जब तुम्हारे नाम के आगे वो दो मैजिकल लेटर्स सीए लगेंगे ना, तो ये सारी मेहनत, ये सारी कुर्बानियां सब वसूल हो जाएंगी।